प्यारे बच्चों, आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। ओजोन जो कि हमारे लिए एक रक्षा कवच की तरह है और इसको बचाने के लिए हमने एक दिन तय किया है, वो है 16 सितंबर का दिन और इस दिन हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ में ओजोन दिवस के बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगी और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा अंत तक, ताकि आपको ओजोन दिवस के बारे में और ओजोन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो जैसा आपको पता है कि वर्ल्ड ओजोन डे है आज, तो कई जानलेवा खतरों से बचाने वाली ओजोन लेयर के लिए भी ये लॉकडाउन जो चल रहा है वो बदलाव लाने वाला रहा है, क्योंकि इस दौरान प्रदूषण में 35%, नाइट्रोजन ऑक्साइड में 60% तक की गिरावट हुई, कार्बन उत्सर्जन भी घटा। ये सभी इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए और जानकारी के लिए हम लोग कुछ नई जानकारियां आपसे साझा कर रहे हैं, उनको देखा जाए कि क्या है ओजोन डे और कैसे ओजोन लेयर के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में ओजोन छिद्र से उत्पन्न चिंता के निवारण के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में दुनिया के 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका लक्ष्य वर्ष 2050 तक ओजोन छिद्र को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर नियंत्रण करना था, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा अमल नहीं हुआ, जिससे इसके हानिकारक प्रभाव भी झेलने पड़े। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। पृथ्वी पर ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से ही प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम वर्ल्ड ओजोन डे यानी कि विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अब जान लेते हैं कि ओजोन क्या है। असल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं और ओजोन की परत पृथ्वी से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू हो जाती है और 50 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद रहती है। ओजोन की परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के सभी जीवधारियों की इन किरणों से के प्रभाव से रक्षा करती है। इन किरणों का बहुत ही दुष्प्रभाव होता है, बहुत तरह के कैंसर इन किरणों से होते हैं, स्किन प्रॉब्लम होती हैं, तो इनसे हमें ओजोन लेयर बचाती है। ओजोन परत के क्षरण का कारण बढ़ता प्रदूषण है। इस क्षरण को ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं, जो जीवधारियों में त्वचा संबंधी विकार एवं कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करती हैं। नीचे आपको चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें ओजोन क्षरण के बारे में ये चित्र है और किस तरह से ओजोन क्षरण हो रहा है ये दिखाया गया है। इसमें आपको ओजोन लेयर जो है वो दिखाई गई है और पराबैंगनी किरणें किस प्रकार से आती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं और प्रदूषण के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो किस प्रकार से छिद्र बना रही है और इसी छिद्र के कारण पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर आगमन हो रहा है, जो कि त्वचा संबंधी रोग और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।